स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट पे। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर जो 20 के दांत है, इससे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सभी को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। 20 के दांत जो शीर्षक पाठ है यह किस कहानी से संग्रह लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ से 20 के दांत ये जो शीर्षक है पाठ वहाँ से संग्रह किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखक नलिन विलोचन शर्मा का माता का क्या नाम था। ये जो इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा, इनके माता जी का नाम क्या था। तो इनके माता का नाम था रत्नावती शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम रत्नावती शर्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा था। तो मदन जो था वह गिरधर का बेटा था। मदन किसका बेटा था, तो गिरधर का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। सेन साहब की कार की कीमत जो थी वह क्या थी। तो सेन साहब की जो कार थी वह 7,500 की थी। कितनी की थी, ऑप्शन नंबर ए 7,500 की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 के दांत के लेखक हैं, यानी 20 के दांत जो इस चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 के दांत 20 के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है। 20 के दांत जो है वह किस साहित्यिक विधा की रचना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कहानी विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नलिन विलोचन शर्मा की कहानी है। नलिन विलोचन शर्मा की कहानी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 के दांत हम लोग पढ़ रहे हैं। नलिन विलोचन शर्मा की कहानी कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी 20 की दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म था वह कहाँ हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म था वह पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब अपने बेटे को किस तरह का देखना चाहते थे। सेन साहब जो थे वह अपने बेटे को किस तरह देखना चाहते थे। तो सेन साहब जो थे वह अपने बेटे को खिले फूल की तरह देखना चाहते थे। सेन साहब अपने बेटे को खिले फूल की तरह देखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन जो है वह किन की रचना है। तो नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा ये रचना की गई है, साहित्य का इतिहास दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस जो था वह कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इस पंक्ति यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। यह पंक्ति जो है वह किस पाठ से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 के दांत से लिया गया है कि हंस जो था वह कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलोचकों के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नलिन विलोचन शर्मा जी के अनुसार आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खोखा नाउमीद बुढ़ापे की डैश है। खोखा जो है वह नाउमीद बुढ़ापे की डैश है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंखों का तारा। यानी कि खोखा जो है नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीमा कौन थी। तो सीमा जो थी वह सेन साहब की बेटी थी। सीमा कौन थी, सेन साहब की
बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब का सोफर किससे उलझ रहा था? सेन साहब का जो सोफर था वह किससे उलझ रहा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक औरत से। यानी कि सेन साहब का जो सोफर था वह एक औरत से उलझ रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन्हें देखकर औरत सहम गई? किन्हें देखकर औरत जो थी वह सहम गई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सेन साहब को। यानी सेन साहब को देखकर औरत जो थी वह सहम गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मदन जो था, मदन सेन साहब की गाड़ी को छू रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। मिस्टर सिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? जो मिस्टर सिंह थे उनकी गाड़ी की हवा किसने निकाल दी? तो कासू ने उनकी गाड़ी की हवा निकाल दी। कासू ने मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा निकाल दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया? यानी कि किसने मदन को एक घूसा रसीद के दिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, किसने मदन को एक घूसा रसीद के दिया? यानी कि खोखा ने। किसने दिया? खोखा ने एक घूसा मदन को रसीद के दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कासू के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो कासू जो था वह मदन के साथ लट्टू खेल में शरीक होना चाहता था, लट्टू खेलने के लिए शरीक होना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यानी कि कहानी के किस पात्र में यह कहा गया है कि यही लड़के आगे ही चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब। क्या हो जाएगा? सेन साहब। सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल जो था वह किसके फैक्ट्री में किरानी का काम करता था? तो सेन साहब की फैक्ट्री में। किसकी फैक्ट्री में? सेन साहब की फैक्ट्री में गिरधर लाल जो था वह किरानी का काम करता था। अगला सवाल है हमारा, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? सेन साहब जो है वह किस कहानी के पात्र हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष के दांत। यानी सेन साहब जो है वह विष के दांत जो कहानी है उसके पात्र हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सेन साहब को कितनी लड़कियां थीं? सेन साहब को कितनी लड़कियां थीं? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थीं। सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? 5 लड़कियां थीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? तो पुत्रियों को खेलना सिखाया गया था। क्या सिखाया गया था? स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को खेलना सिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, खोखा कौन था? अगला क्वेश्चन है, खोखा कौन था? तो खोखा जो था वह सेन साहब का बेटा था। खोखा कौन था? सेन साहब का बेटा था। अगला क्वेश्चन है, खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। यह किसका कथन है? यानी किसने कहा कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है? यह वाक्य जो है, यह लाइन किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था?
सेन साहब ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था? किनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेन साहब के रिश्तेदार का। यानी सेन साहब के रिश्तेदार का जो बेटा था वह खोखा से छोटा भी था और खोखा से समझदार भी था। अगला सवाल है हमारा, खोखा खोखी का अर्थ है, खोखा खोखी का अर्थ क्या है? तो खोखा खोखी का अर्थ जो है वह बच्चा और बच्ची है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है वह कहाँ हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म था बदरघाट पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो जो नलिन विलोचन शर्मा थे उनके पिताजी का नाम जो था वह पंडित रामावतार शर्मा था। पंडित रामावतार शर्मा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दृष्टिकोण किनकी रचना है? अगला क्वेश्चन है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण जो है वह नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है। दृष्टिकोण नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लड़कियां क्या हैं कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या हैं कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को। माता पिता को इस बात पर गर्व है कि लड़कियां जो हैं वह क्या हैं, वह तो लड़कियां कठपुतलियां हैं। ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब जो थे वह किसके व्यंग से ऐंठ के रह गए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से सेन साहब जो थे वह ऐंठ कर रह गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिरधर लाल कौन था? अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल जो था वह मदन का पिता था। गिरधर लाल मदन का पिता था। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का जो नाम है वह कासू है, नाम है। खोखा का नाम ही कासू है। खोखा का नाम ही कासू है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जो थे वह अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र को या तो बिजनेसमैन नहीं तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की जो उम्र थी वह 5 या 6 वर्ष थी। 5 से 6 वर्ष थी किसकी उम्र? मदन की उम्र। अगला सवाल है हमारा, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी जो है वह किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला भाषा का शब्द है। खोखा खोखी जो है वह बांग्ला भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोफर जो शब्द है उसका अर्थ है, यानी सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जो सोफर शब्द का अर्थ होता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ड्राइवर। क्या होता है सोफर शब्द का अर्थ? तो ड्राइवर होता है। सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार खाना। मदन जो था, मदन के लिए मार खाना जो था वह मामूली बात थी। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ? जो नलिन विलोचन शर्मा थे उनका जन्म जो था वह डैश ईस्वी में हुआ? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो था वह 1916 ईस्वी में पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ,
यह कथन किसका है? तो सेन साहब का है। किसका है? सेन साहब का यह सपना था कि खोखा जो है वह इंजीनियर या फिर इंजीनियर बन जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थीं? सेन साहब की पांचों लड़कियां जो थीं वह कैसी थीं? तो सेन साहब की पांचों लड़कियां सुशील थीं। सेन साहब की पांचों लड़कियां सुशील थीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा जो था, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत जो थे वह किसने तोड़े? तो मदन ने तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने तोड़े। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं और ये आज का हमारा लास्ट सवाल होगा। लास्ट सवाल है, मोटर का कोई खतरा हो सकता है? मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, यानी मोटर को खतरा किससे हो सकता है? तो खोखा से हो सकता है। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर 2 का ये विष के दांत जो है उससे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोगों ने देखा। कि वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।